साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बनते जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु बनते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, तो आज हम आप लोग को एक सुंदर धर्म देशना बताने जा रहे हैं। वो सूत्र उपदेश का नाम है एक सूत्र उपदेश भगवान का, जो 18,000 सूत्र उपदेशों में से एक सूत्र हम देशना करने जा रहे हैं। उस सूत्र का नाम है क्रोधन सूत्र। क्रोध के बारे में बताया गया देश में। तो बहुत सारे लोगों को क्रोध को बहुत मायने नहीं आज के डेट में, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्रोध का खतरा जानना चाहिए, क्रोध क्या है समझना चाहिए। आजकल लोग हम लोग भी एक्शन लेते हैं तो क्रोध आ जाता है, कभी कभी बोलते समय बहुत गुस्सा आता है, नाराज आता है। लेकिन क्रोध कहाँ सीमा बना के तुरंत कंट्रोल करने का काम अपने हाथ में। नहीं तो मैं क्योंकि आसान नहीं। देखिए भगवान बुद्ध के समय ये सूत्र उपदेश भगवान बुद्ध श्रावस्ती में उस समय थे। तो श्रावस्ती में जेतवन आश्रम में विहार में रह रहे थे। तो देखिए क्या में मानव के जो मन में में जो गंदगी उत्पन्न होता है, वो क्रोध में गंदगी में से बहुत सारा गंदगी में से मेन एक गंदगी है, वो क्रोध है। वो क्रोध का खतरा के बारे में अगर मनन नहीं किया तो क्रोध दूर नहीं होता। देखिए हम लोग बचपन छोटा समय में हम लोग कभी कभी मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, मिट्टी का खाना बनाते हैं। और बचपन में कुछ कुछ बनाते हैं, बालू का कुछ घर बनाते हैं या कुछ कुछ बनाते हैं, तो बच्चे लोग हम लोग तोड़ देते हैं। तो हम लोग गुस्सा करते थे, लेकिन हम लोग को गुस्सा उस समय उसी समय तक रहता था। उसके बाद गुस्सा ठीक हो जाता, दोस्त दोस्त में लड़ते थे, भाई भाई में लड़ते थे, तो तुरंत क्या हो जाता था, दोस्ती में बदल जाता था वो दुश्मनी लड़ाई झगड़ा। लेकिन आज वो दुश्मनी दोस्ती में नहीं बदल रहा। आज किसी का कोई दुश्मनी दोस्ती में बदल गया, एक बताइए। आसान नहीं है, ये कभी आसान ये हो नहीं सकता है। आजकल बड़ा होने के साथ साथ लोगों को दिन प्रतिदिन गंदगी बढ़ रहा है। तो गंदगी तो बहुत सारा है, जिसमें से एक गंदगियां हैं, मेन है लोभ द्वेष मोह, जिसमें से एक है द्वेष नाम का गंदगी। तो देखिए ऐसे अपना जीवन के साथ में सोचना चाहिए कि नफरत करने के में ये स्वभाव जो है उम्र के साथ बढ़ते जाता है, तो अंत में बहुत सारे लोग के पास पतन में क्या होता है, में बहुत सारे लोगों के पास जो मैं सोचता है कि ऐसा मन चाहता नहीं कि मेरा मन पतन हो, मेरा मन अपवित्र हो, इससे बचे लोग चाहता है, लेकिन इसका बचने का तरीका बहुत सारे लोग को पता नहीं। बहुत सारे लोग ये बचने का तरीका ही अकुशल अपनाता है, बचने का तरीका ही गलत तरीका अपनाता है। बहुत सारे लोग अपना मन में क्रोध उत्पन्न होने के बाद उस क्रोध को अपना मन में ही रखे रहता है, बोलता है अपने मन में ही रखता है, कभी भी उस क्रोध को मन से हटाना नहीं चाहता। जैसे क्रोध है तो तीन प्रकार का क्रोध बताया गया, एक पानी में लकीर पारना जैसा, एक बालों में लकीर पारना जैसा, और एक हो गया पत्थर में लकीर पारना जैसा। बाल पानी में लकीर पारते ही पीछे से मीटते आ जाता है, अरे क्रोध आया, उनको अच्छा नहीं, तुरंत दूर करता है तो वो थोड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ा अच्छा है। लेकिन जो एक सप्ताह तक रहता है वो डेंजर है। जो पत्थर जैसा लकीर बना के रखता है तो वो सबसे ज्यादा डेंजर है, बहुत ज्यादा डेंजर। तो हम लोग आगे हम लोग बात करें कैसे हम लोग को आगे वो सब करना है, कैसे दूर करना है। तो मैं ने हम लोग थोड़ा समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे लोग, जितने लोग दुर्गति गया है तो उसमें से बहुत सारे लोग हम लोग घटना सुनते हैं तो क्रोध से में आकर पाप के कारण, क्रोध में आकर
बहुत सारा एक्शन लिया है। ये क्रोध में एक जहरीला सांप जैसा है। मतलब सोच भी नहीं सकते कितना खतरनाक है। क्रोध को कोई पाल के रखा है तो वो जहरीला सांप को पाल के रखा है। जैसे एक जहरीला सांप है, उसको हम लोग खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, रखे हुए हैं, और पिंजरा में रख के पोल पास रहे हैं। वो जहरीला सांप कभी गुस्सा हो गया तो डस लेगा, कोई पता नहीं। वैसा ही क्रोध है। ये खुद को ही डुबाता है, खुद को ही हानि करता है। ये सूत्रोपदेश उसके अनुसार ही बताया गया। आप लोग ध्यान से सुनना चाहिए। ये इस एक के लिए नहीं कि सिर्फ स्त्री के लिए है या सिर्फ पुरुष के लिए है, ये सभी जनता के लिए है। देखिए क्रोध से बहुत सारे लोग, एक सुंदर बात देखिए भगवान बुद्ध बताते हैं, क्रोध से लोग सोचता है कैसे कुरूप होने के बारे में। बहुत सारे स्त्री पुरुष मन में लाता है दुश्मनी आकर। ये सब दुश्मनी क्रोध आता है, एक तो कारण ईर्ष्या है। तो ईर्ष्या में आकर वो दुश्मनी बढ़ाकर वो क्रोध में कैसे बदलता है, देखिए ये विचार आप लोग को आना नहीं चाहिए। ऐसे आता है तो सोचिए, वैर पोषण हो रहा है, दुश्मनी पोषण हो रहा है। वो बोलता है, अरे आप मेरा दुश्मन के बारे में ऐसा विचार करता है, अरे मेरा दुश्मन कभी भी सुंदर ना हो, वो कुरूप हो जाए, वो कुरूप हो जाए, सुंदर चला जाए, बदसूरत हो जाए, ऐसे सोचता है। मेरा कभी भी दोस्त, मेरा दुश्मन कभी भी सुंदर कपड़ा ना पहने, मेरा दुश्मन कभी भी आभूषण ना पहने, मेरा दुश्मन कभी भी अच्छा से सुंदर से ना रहे, करके टेढ़ा मन से देखता है, टेढ़ा आंख से देखता है, दुश्मन मन से देखता है, गुस्सा मन से देखता है, नाराज मन से देखता है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि क्रोध करने वाला अच्छा व्यक्ति अच्छा से स्नान करके, अच्छा से बाल झाड़ कर, तेल लगा के रहता है, आभूषण पहन के रहता है, सुंदर कपड़ा पहन के रहता है, बहुत अच्छा से रहता है, लेकिन क्रोध करने के कारण वो सुंदर से नहीं रह पाता अंदर से। तो क्रोध करने के कारण समाज में भी किसी को प्रिय नहीं लगता वो। उसको लग रहा है कि हम सुंदर है, लेकिन वो क्रोध करने के कारण उसका पत्नी उसको प्रिय नहीं करता है, वो या उसका पति उसको प्रिय नहीं करता है, उसका दोस्त यार नाती प्रिय नहीं करता है। वो खुद ही अप्रिय होता है, खुद ही कुरूप हो जाता है, बदसूरत होता है, क्योंकि मुंह फुला के रहता है। क्रोध के कारण हमें मुस्कान नहीं आता है, मुस्कान नहीं आने के कारण उसका चेहरा कुरूप होता है। बोलता है दूसरे के लिए क्रोध में, कुरूप के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ही अंत में कुरूप होना शुरू हो जाता है क्रोध के कारण। बोलता है इस जीवन में, अगले जीवन में। कोई कोई लोग क्रोध में आकर निंदा करता है, कैसे करता है, भगवान बुद्ध बताते हैं। क्रोध करने वाला स्त्री या पुरुष सोचता है, मन में उत्पन्न करता है, अरे मेरा दुश्मन, इस प्रकार से विचार लाता है दुश्मन, अरे मेरा दुश्मन लोगों को कभी भी सुख से ना सोए, मेरा दुश्मन दुख से सो जाए, रोते रोते सोए, पछताते पछताते सोए, सुख से नींद ना आए, हमेशा परेशानी के साथ सोए, हमेशा तकलीफ के साथ सोए, कभी भी सुख से ना उठे, हमेशा टेंशन के साथ उठे, बुरा सपना देखे, बड़ा खराब हो उसके साथ, करके उसके बारे में सोचता है। ऐसे सोचने का देखिए, जैसे अनिरुद्ध भंते का एक बहन था। वो बहन में बहुत उनको शरीर का खुजली आ गया था, उनको याद है। तो हम लोग सुने हैं उसका घटना। तो खुजली आने के बाद, मैं उनका नाम याद नहीं है, मैं खुजली होने के बाद वो पूरा इतना खुजली कि नींद नहीं आता था। रात में नींद नहीं आता, दिन में भी सोते थे, दिन में नींद नहीं आता, आधा घंटा एक घंटा फिर खुजता था, क्योंकि कीड़ा हो गया था, थोड़ा थोड़ा हल्का कीड़ा जैसा। तो पिछले जन्म में क्या किया, दूसरे को मैं सुख से रहना देखकर वो सोचा तो सुख से सोएगा मेरे किसी के साथ, हम ऐसे होने कैसे देंगे, करके उसको बेड पर खुजली का पाउडर छिड़क दिया। उसके कपड़े में, कबर्ड का कपड़ा में खुजली का पाउडर छिड़क दिया। उसके सामान में खुजली का पाउडर छिड़क दिया। उसके रूम में सब जगह छिड़क दिया। अंतिम में जब वो आया, औरत जिसके ईर्ष्या करता था, वो बेड पे सोया तो कुछ जलाने लगा। वो खिड़की से देखकर नोचो नोचो और नोचो और खुजलाओ, अपने आप को बहुत सातिर समझता है। खुजलाओ, तुम सुख से नहीं सोना चाहिए बेड पे, अपने आप को सोचा सुख से सोएगा, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, अब सो, करके नोच नोच के रहते रहते उठकर कपड़ा चेंज नहीं, स्नान कर कपड़ा चेंज करता है तो कपड़ा में भी खुजली। इसको सुबह तक नहीं सोता है। इसका बहुत मुश्किल से खुद लाल हो जाता है, दवा लेता है, इसी कर्म के विपाक से बोलता है वो संसार में खुजली शरीर होता है। देखिए दूसरे को नींद ना आए खुजलाए करके बोला, खुद को हुआ क्रोध में आकर।
खुद को होता है, खुद को उस समय उसको बाद में अपमान मिला बहुत। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि क्रोध करने वाला को इस जन्म से उसको दिखने लगता है उसका पीड़ा दुख। क्रोध करने वाला लोग क्या करता है, कितना भी मुलायम तकिया लेके सोए, क्रोध करने वाला कितना भी अच्छा तकिया लेके सोए, कितना भी क्रीम लगाए, कितना भी मेकअप करे, कितना भी कुछ करे, लेकिन क्रोध के कारण उसको सीख सुख से नींद नहीं आता भगवान को। उसको वो भी वो अकबक लगता है, वो याद आते हैं। उसके बारे में श्राप कर रहा है लेकिन वो अच्छा सो रहा है। ये उसके कारण, क्रोध के कारण सुख से नहीं सोता है। याग जैसा अंदर से जलते रहता है, पीड़ा होते रहता है। इसीलिए वो पीछे, हम लोग को पीछे भगवान बुद्ध बताएं, वो अपने को ही सुख से नींद नहीं आता है, और मैं क्रोध गुस्सा के कारण चैन से नींद नहीं आने के कारण खुद पीड़ा भोगता है, खुद दुख भोगता है। और फिर सोचता है मैं दुश्मन कभी भी विद्वान ना बने। देखिए ऐसा विचार आता है, ये क्रोध का लक्षण है कि मेरा दुश्मन कभी भी विद्वान, अभी एक मन में आ जाता है क्रोध आके, ऐसा है तो दिल से माफी मांगना चाहिए, ऐसा उत्पन्न ना है आए, मैत्री बढ़ाना चाहिए। आ गया अभी तो मन मन पोषण मत कीजिए उसको, मन ही मन बढ़ाइए नहीं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा दुश्मनी होते ही सबसे पहले एक काम करता है श्राप देने का, श्राप देने का, डांटने का, निंदा करने का, गाली देने का। उसको भी ऐसे हो, उसके 100 गुना ऐसे हो, 1000 गुना ऐसे हो। अरे ऐसे हो, उसको कर्म सजा देगा, उसको समाज सजा देगा, उसको में राज्य सजा देगा, सब देगा, बोलना चाहिए उसको सजा मिलना चाहिए करके। लेकिन क्रोध में आकर श्राप देते देते रहने जैसा काम नहीं करना चाहिए। उससे कोई फायदा नहीं है, खुद को ही अकुशल बढ़ता है, खुद को ही द्वेष बढ़ता है, खुद को ही पाप बढ़ता है, खुद को ही मन में गंदगी होता है। क्योंकि कभी कभी सोचता है अरे मेरा दुश्मन विद्वान ना बने, अरे मेरा दुश्मन पढ़ाई लिखाई ना करे, मेरा दुश्मन में मेरा दुश्मन पढ़ाई लिखाई करके आगे ना बढ़े, मेरा दुश्मन ऐसा ना हो करके। कोई कोई शिक्षक लोग है, टीचर लोग है, बच्चे लोग को नहीं पढ़ाता। ये बच्चा तेज है तो उसको ध्यान नहीं देता है। हम ऐसे देखे एक शिक्षक को, क्यों, पता चला तो वो बच्चा को, उसका बच्चा उससे ज्यादा तेज हो रहा है इसीलिए ध्यान नहीं दे रहा। गुस्सा कर, ईर्ष्या कर, मेरा दूसरा बच्चा आगे नहीं बढ़ना चाहिए मेरा बच्चा के सामने, करके नहीं ध्यान देता। तो ऐसे भी होता है भाई भाई में, बहन बहन में, दोस्त दोस्त में, रिश्तेदार में, घर घर, अगल बगल घर में, कि मेरा दुश्मन आगे ना बढ़े। ये दुश्मन आगे ना बढ़े मन में लाता है, वो आदमी आगे ना बढ़े। ऐसे सोचने के कारण, ईर्ष्या के कारण, ऐसे विचार ला ला के सोचते रहता है। मगर वो विचार, वो संकल्प उसी को बोलता है दुश्मन के गुस्सा नाराज कारण, उसको विचार अंदर घूमने के कारण उसको क्या होता है, उन्नति के लिए समय निकालने, उसको क्या बोलता है, अनर्थम पे गहे तो अनर्थ लेता है, अथो न गही ताति मान्यति। मतलब गलत को, गलत राह को पकड़कर सोचता है ये सही राह है, पकड़ लेता है, और उसी को मनन करता है। लेकिन उसी को पीड़ा दे रहा है, उसी को दुख पहुंचा रहा है, वो समझता नहीं। जितना हो सके एक शॉट में बोल के खत्म करके तुरंत मन में दुश्मनी हटा दीजिए, वो अच्छा है, लेकिन रखिए नहीं। हाँ, दुश्मनी मत रखिए, ये दुश्मनी खुद को ही हानि करता है। दुश्मनी रखकर सुख से नींद नहीं आता। तो ये बात है, बोलता है गलत करने के कारण उसी को हमेशा ज्ञान, गलत ज्ञान मिलकर गलत तरीका से सोच विचार करें, गलत विचार करें, खुद पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ता, खुद समय नहीं दे पाता, खुद ज्ञान नहीं सीख पाता, और खुद अज्ञान बनता है। दूसरे को, लोग को बोल रहा है विद्वान ना बने, विद्वान ना बने, उस गलत विचार के कारण खुद ही मूर्ख बन रहा है। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता। भगवान भी बताते, फिर बोलता है मेरा दुश्मन को कभी फायदा ना हो, मेरा दुश्मन को कभी फायदा ना हो। अरे मेरा दुश्मन लोग, स्त्री पुरुष लोग सोचता है, भगवान बोलते हैं मेरा दुश्मन का धन संपत्ति ना मिले, मेरा दुश्मन आगे ना बढ़े, मेरा दुश्मन को जमीन ना खरीदे, कोई ना दे, गाड़ी ना खरीदे, अच्छा घर ना बनाए, उसका सब बर्बाद हो जाए, संपत्ति सब बर्बाद हो जाए, जल के राख हो जाए। इस प्रकार से सोचते सोचते रहता है, और मैं उसको कभी अच्छा वो गति ना, मतलब कुछ भी फायदा ना हो। कभी कभी तो ऐसे कभी कभी अपना भाई भाई के प्रति सोचता है, अपने बहन बहन के प्रति सोचता है, उसके लिए गलत काला जादू करना, वो करना, उसके पीछे जाता है, ब्लैक मैजिक के पीछे जाता है, अलग अलग पूजा करता है उसके लिए, गलत गिराने के लिए। अलग अलग लोगों को बोलता है कि उसको उन्नति नहीं होना चाहिए, अमीर नहीं बनना चाहिए, उसको लोग आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसके लिए दुश्मन लगाता है। अंत में क्या होता है, खुद का उसके कारण धन संपत्ति विनाश होता है, खुद का ही समय विनाश होता है, खुद ही बर्बाद हो जाता है। अंत में उसको उसी के कारण
उसका कर्म विपाक कर्म तो आगे है, उस जन्म में मिलने वाला, उस सेकंड में मिलने वाला वो विपाक उसको उस तरह से देता है। इसीलिए बोलना चाहिए, उसको सोचना चाहिए क्रोध लोगों को, कैसे नहीं सोचना चाहिए, उसके कारण खुद का धन संपत्ति हानि होता है, लाभ होता है, और खुद ही पतन होता है। खुद ही अपवित्र होने के कारण हमेशा दुर्घटना में फंसकर, और मन अपवित्र होने के कारण दुख से रह। कभी क्या सोचता है, मेरे दुश्मन को कभी 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 भी यश कीर्ति ना फैले, कुछ यश कीर्ति फैला तो मेरा दुश्मन स्त्री हो पुरुष हो कोई भी ऐसे सोचता है तो, कि मेरे दुश्मन को, भगवान वो बताते हैं ऐसे सोचे तो, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, भिक्षु हो भिक्षुनी हो, मेरे दुश्मन लोग कभी भी यश कीर्ति नहीं मिलना चाहिए, उसे हमेशा निंदा मिलना चाहिए, उसे हमेशा अपमान मिलना चाहिए। कभी भी दुश्मनों का उसका नाम रोशन ना हो, मेरा दुश्मन का वो हमेशा बर्बाद हो, उसको कोई अच्छा नाम ना करे, उसको पसंद ना करे, उसको सब घृणा करे करके, मैं दुश्मन के बारे में सोचता है, उसके बारे में बोलता है, दूसरे को बताता है, झूठी झूठी अफवाहें फैलाता है, अंतिम में खुद ही उस झूठी अफवाह में फंस जाता है। एक समय आता है खुद ही फंस कर, एक को फंसाता है, दूसरा को फंसाता है, तीसरा को, चौथा, फंसाते फंसाते खुद ही फंस जाता है उस जगह पे। अंत में खुद को ही उसको कीर्ति राव खत्म हो जाता है, खुद को ही उसका विनाश करता है इस जीवन में। और मरने के बाद तो अलग ही है, खुद का ही सम्मान को खो बैठता है, खुद ही अच्छा नाम को खत्म करता है, नष्ट करता है, बोलता है वो दुश्मन के बारे में सोचते सोच। फिर कभी कभी सोचता है कि मेरा दुश्मन हमेशा अकेला रहे, बोलता है मेरा दुश्मन हमेशा अकेला रहे, स्त्री हो पुरुष हो, सोचे कोई भी कि अरे मेरा दुश्मन, लोग बिना किसी के सहायता, उसको कोई सहायता ना करे, वो अकेले ही जाए, अकेले ही घूमे, अकेला ही मर जाए, सब अकेला ही हो, उसको कोई देखने तक ना आए, बीमार रहते समय कोई देखने तक ना आए, और खुद भी देखने नहीं जाता है, करके दुश्मनी बना बना के रहकर किसी के पास नहीं जाता। और इसके कारण मैं बोलता है, उसको बोलता है, सोचता है कम एक एक बूंद भी उसको पानी ना दे, मरने के बाद, मरने से पहले भी मर जाए, घूट घूट के मर जाए, ऐसे करके सोचता है। लेकिन बोलता है ऐसे सोचते सोचते रहने के किसी के पास जाता नहीं है, जाना कम कर देता है, अंत में उसके पास ही कोई लोग आता नहीं, वो खुद घुटन से, खुद ही पानी के बिना, या खुद ही अकेलेपन में रहकर मर जाता है। देखिए कैसा विपाक ये जीवन में देखने को मिलता है। आगे मरने के बाद तो उसको अलग ही कर्म विपाक मिलता है आगे जाकर, लेकिन ऐसे ही होता है। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, और भी सोचता है कि अरे मेरा दुश्मन में लोग नरक में जाए, अन्य लास्ट पॉइंट सोचता है, अन्य लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट वही सोचता है, मेरा दुश्मन को कभी अच्छा गति होना नहीं चाहिए, उसको दुर्गति ही होना चाहिए, उसको गति सब विनाश होना चाहिए, गति सब खराब होना चाहिए करके सोचता है। अंत में क्रोध के कारण उस शरीर मनवाने से पाप खुद कर रहा है, और क्रोध के कारण खुद ही और दूसरे को मरवा रहा है, सब कर रहा है, उसको गिरवा रहा है, और उसी पाप कर्म के कारण खुद वो नरक में जाकर या चार अपाय आदि गति में गिरकर दुख भोगता है, खुद ही दुख भोग कर खुद ही दुर्गति जाता है, लेकिन दूसरे के बारे में बोल रहा है वो दुर्गति ना, वो नहीं जाए, वो नरक में जाए, नरक में अंत में खुद ही गिरता है। तो इसीलिए हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि एक दिन कौशल राजा पूछता है कि मैं, भगवान बुद्ध जी, क्या चीज जीवन में बहुत कुछ है, अहित के लिए, दुख के लिए, परेशानी के लिए जो कारण है, तो वो क्या है मेन कारण। भगवान बोलते हैं मेन कारण और क्या है, एक हो गया लोभ, एक हो गया द्वेष, एक हो गया मोह, वही तो सबसे मेन जड़ है। बोले क्रोधं अर्थं न जानाति, क्रोधं अर्थं न पश्यति, क्रोध करने वाला लोग अर्थ किसी का चाहता नहीं है, और अर्थ किसी का देखता नहीं है, यहाँ अपना भी नहीं देख पाता है, मेन अपना भी नहीं देख पाता अर्थ, खुद अनर्थ कर बैठता है क्रोध में। क्रोध बहुत खतरनाक है, क्रोध बहुत खतरनाक है। क्रोधं जत्वा न सोच, क्रोध करने वाला शोक से रहता है, क्रोधं जत्वा न, क्रोध करने वाला सुख से नहीं सोता है, बोलता है सुख से नहीं उठता है, क्रोध करने वालों का अच्छा स्वप्न नहीं आता है, क्रोध करने वाले लोग को कोई प्रिय नहीं होता है, क्रोध करने वाले लोग को सब पीछे जाता है, क्रोध करने वाले लोग को जल्दी मृत्यु औजार आग से होता है जल्दी, मतलब किसी दंडित से होता है। क्रोध करने वाले लोगों को में कभी रूप प्रसन्न नहीं होता है, क्रोध करने वालों को कभी सुंदर रूप नहीं होता है, क्रोध प्रसन्न वालों को कभी मन शांत नहीं होता है, क्रोध करने वालों को बहुत हानि है।
इसीलिए सोचना चाहिए हम क्रोध कम करना है, क्रोध कम करना है। क्रोध करने वाला को भगवान बताए, क्रोध व्यक्ति को में मन को ढकता है, क्रोध आने के बाद सच्चाई ढकता है, और प्रज्ञा को दुर्बल करता है, अंधा बनाता है, अज्ञान करना अज्ञानी बनाता है, प्रज्ञा दुर्बल ही करना प्रज्ञा को दुर्बल करता है, मूर्ख बनाता है, पागल बनाता है, अंतिम पागल होके मर जाता है। क्योंकि दूसरा उन्नति हो रहा है, वो कितना कुछ करे, हो जाता है, और खुद ही उसके कारण पागल बन के रह जाता है, हाय हाय करके करके बोलते बोलते। इसीलिए कभी भी वैसे नहीं करना चाहिए, क्रोध से दूर रहना चाहिए। क्रोध हमारा ही शत्रु है, दुश्मन है मन का। उस मन का दुश्मन को समझना चाहिए। निर्वाण से दूर करने का तीन महाकुशल में से एक सबसे बड़ा कुशल है क्रोध है। क्रोध को वश में कर दिया तो तीन भाग का एक भाग वश में कर दिया, काम वासना को वश में कर लिया तो तीन भाग में से एक भाग वश में कर लिया, मोह को वश में कर लिया, धीरे धीरे दिल का कुशल दूर होके वो परम शुद्ध की हो जाता है, आगे बढ़ता है। इसलिए हम लोग नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ही बताए हैं, नहीं वेरे न वेरानि सम्मन्ति कुदाचन, अवेरे न च सम्मत ऐसे सम्मो सनंतु। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, वैर शांत होता है तो अवैर से ही शांत होता है। तो ये हम लोग सब जानते हैं, देखते हैं, फिर भी हम लोग वैर करते हैं, फिर भी हम लोग क्रोध करते हैं। गलती से हो जाएगा तो होश आते ही मन से क्षमा मांग लीजिए, गलती से हो गया तो, क्योंकि भगवान बुद्ध है, आगे हम बताते हैं आपको। क्योंकि मैं क्रोध खत्म करने के सबसे अच्छा उपाय हम बताते हैं ना, दुर्गति का खतरा मनन करना चाहिए। क्रोध करने वाले लोग कभी कोई सुगति नहीं किया है, क्रोध करने वाले लोग को अच्छा गति नहीं होता है, भगवान बुद्ध बताएं। प्रेत लोग, जानवर लोग, क्रोध करने वाले लोग सांप बन के जन्म लेता है, बंदर बन के नरक में दुर्गति में एक एक जन्म पाता है, अलग अलग तरीका से दुख बन भोगने के लिए, क्रोध वाला। तो इसीलिए क्रोध हम नहीं करें करके दुर्गति मनन करना चाहिए, क्रोध करें तो हमारा ही गति खराब है। क्रोध करने वाला करने से सोचना चाहिए कि क्रोध मिटाने के लिए एक और उपाय है, वो हमें विनम्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विनम्र होना बहुत जरूरी है। कैसा विनम्र? मैं खुद में क्या, उसको में छोड़ना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए कि वो अपना अनर्थ कर ही लिया है, तो हम एक बात बोलकर छोड़ दीजिए, ठीक है, कंट्रोल में थे, एक बात बोल दी, कंट्रोल करके छोड़ दीजिए, कंट्रोल करके उसको बोलकर। लेकिन हाथ उठाना, गाली देना, अपना कुशल में उतरना कभी मत करिए। हाँ, अभी हम एक आदमी आया था तो हमसे लड़ रहा था, हम बोले तुमको छोड़ेगा नहीं, सब मारेगा, हम भी दो बात बोल दी कि हम हमसे ज्यादा में हमारे से में वैसा करेगा तो तुम्ही को हानि होगा। लेकिन हम बोलने से बाद फिर हम मन में रखे नहीं, हम सोचे क्या इस सबसे दूसरे छोड़, संसार इतना ऐसा ही क्रोध करते करते हैं, अभी मौका मिला क्रोध कम करने के लिए तो भी हम लोग क्रोध बढ़ा रहा है। ये हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए करके सोचे, क्योंकि मरणानुसति ध्यान मनन करना चाहिए। अगर हम अभी मर गए तो कहाँ जाएंगे? अभी हम क्रोध करते करते मर गए तो कैसा गति होगा? भगवान बताए कभी अच्छा गति नहीं होता, कितना भी पुण्य कर लो, महापुण्य किया और अंतिम समय विज्ञान क्रोधित हो गया तो अंदर क्रोध में विचार है तो वो पहले भी कर्म विपाक देता है, पुण्य का बाद में बोलता है। अंतिम समय का विज्ञान शुद्ध होते समय बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए आदमी क्रोध करते थे मर गए तो हमारा क्या होगा करके वो सोचता है, सोचते सोचते रहता है। अनित्य के बारे में मनन करना चाहिए, कि खतरा मनन करना चाहिए। ये जो बोल दिया चलो कान से सुने अनित्य हो गया, अभी क्या है, चलो हटाओ, इतना बड़ा दिल है तो क्या वो कह सकते हैं? अनित्य मनन कर लिए तो सोच भी नहीं सकते। सोचना चाहिए पैसा धन संपत्ति सब विनाश हो जाएगा तो ये शरीर, दो हाथ का शरीर, बड़ा बड़ा पर्वत भी विनाश होता है तो, बड़ा बड़ा महल राजमहल, राजा बिंबिसार राजा से परंपरा है वो सब राजा मर गया तो धन संपत्ति सब खत्म हो, जंगल हो गया, पैटना पाटलिपुत्र सम्राट अशोक का भी परंपरा पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं है। तो सम्राट अशोक का राजमहल खत्म हो गया, तो सब अनित्य हो गया, तो ये दो हाथ का शरीर क्या नित्य रहेगा वो सब ले जाने के लिए? करके इस चीज पे मन को अनित्य भाव मनन करता है, और क्रोध को कम करता है। क्रोध को कम करने के लिए बुद्धिमान लोगों के बारे में मनन करता है, ठीक है। बुद्धिमान ज्ञानी लोग इस प्रकार से सोचता है कि अरे संसार में भगवान बुद्ध इस प्रकार क्रोध को दोष दिए, निंदा की, अरहंत लोग इस प्रकार से क्रोध को निंदा की। ज्ञानी मनन कीजिए आप खुद ही अभी,
कि कभी भी सत्पुरुष ज्ञानी जन समाधि बढ़ाने और क्रोध को प्रशंसा किया है क्या? कभी भी जिसको संत मुनि कहते हैं क्रोध को प्रशंसा नहीं किया। ज्ञानी लोग कभी भी प्रशंसा नहीं किया। क्रोध हानिकारक की बताया। तो फिर हम क्यों क्रोध करें? हम क्रोध संपूर्ण रूप से मिटाना चाहिए। क्रोध गुस्सा दूर करना चाहिए। मैत्री बढ़ाना चाहिए, मैत्री फैलाना चाहिए, करुणा मैत्री बढ़ाना चाहिए करके सोच सोच के रहता है। वो आगे बढ़ता है उसके बाद ज्ञानियों के बारे में विचार करके। क्रोध से लोगों का नीच होता है। क्रोध से बहुत सारे लोगों को क्रोध करने के कारण क्या होता है? वो गुण धर्म पतन होता है, क्योंकि गुण धर्म तेजी से पतन होने का सबसे बड़ा दोष है तो क्रोध है। क्यों? उसको सहनशीलता का गुण धर्म खत्म, मैत्री का गुण धर्म खत्म, दान देने का कुछ भी बोल दिया, पति के प्रति प्यार खत्म, पत्नी का प्यार, दोस्त का, गुरु जी गुरु गौरव खत्म। क्रोध में आके, हाँ, क्रोध में आके में कुछ भी करता है। ये मतलब हर गुण को खोदने का सबसे बड़ा औजार है तो क्रोध है। खोद कर उखाड़ने का। एक महीना से हम सोचिए, एक महीना से पौधा रोपे और एक बार खोद के उखाड़ के फेंक दिया जैसा। ने वैसा सोचना चाहिए। इसलिए क्रोध को हमेशा कंट्रोल करके रखते हैं तो वो व्यक्ति बहुत विशेष बन सकता है, आगे बढ़ता है। हाँ, क्यों? क्रोध करने के कारण हम लोग सोचते हैं, क्रोध करने के कारण में उसको संसार में निंदा अपमान ही मिलता है, क्योंकि खुद निंदा किया क्रोध के कारण। तो याद संग वापते भी जन, जो बीज लगा खुद उसको भोगना पड़ता है। तो उसको खुद ही निंदा मिलता है इस जन्म में, अगले जन्म। हम लोग को लगता है कि लोग डांट के गाली दे के चल गया, लेकिन उसके बारे में पीठ पीछे जो बात करता है प्रशंसा कभी नहीं करता है, हमेशा निंदा करता है, हमेशा अपमान करता है। तो इसीलिए हम लोग खुद सोचना चाहिए कि हमें ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके पीछे पछताना पड़े, जिसको लोग अपमान करे। ऐसा काम नहीं करना। सांप जैसा ये क्रोध है, सोचना चाहिए। सांप को पाल के रखेंगे तो क्रोध को पाल के बराबर है। शेर बाघ को पाल के रखेंगे तो क्रोध को पाल, अंत में कब खा जाए भूख लगने में कोई पता नहीं, कब डस लेगा गुस्सा में आके कोई पता नहीं। ऐसा सोचते हैं तो धीरे धीरे सब दूर कर सकते हैं। हाँ, तुरंत कर्म कर्म विपाक सोचिए। वो अपना कर्म करके तो ले जा ही रहा, दुख भोगे, अब हम क्या उसको काटने मारने जाए? हम भी उसको कर्म में क्यों सहभागी होने जाए? क्यों बराबर का हिस्सा बांट ले हम, आधा आधा उसका कर्म का? हम नहीं बांटेंगे करके सोचता है। अभी उसको बिगाड़ कर हमारा थोड़ा भला होगा करके उसको कुछ नियम अनुसार, नियमानुकूल जो सिस्टम उसका अध्ययन करता है, जैसे पुलिस को बताना, राज्य को बताना, जो संविधान में उस तरीका से निर्णय लेना। खुद जाकर क्रोध में आकर निर्णय नहीं लेता है, पागलपन जैसा खुद नहीं करता है। या कुछ ज्ञानियों से पूछ कर बताना कैसे करना। तो ऐसे करते करते वो धीरे 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 सुख ही पाता है। नहीं तो क्रोध में पागल घोड़ा पे बैठा हुआ पागल व्यक्ति जैसा, वो पागल घोड़ा भी पागल है और व्यक्ति भी पागल है। ब्रेक फेल हुआ जैसा, ब्रेक फेल हुआ गाड़ी जैसा, और ब्रेक फेल हुआ गाड़ी पे पागल व्यक्ति बैठा आदमी, तो ब्रेक भी फेल है और व्यक्ति भी पागल है। किसको मारेगा किसको ठोकेगा कुछ पता। खुद भी क्रोध में आया हुआ व्यक्ति का वैसा स्वभाव भगवान ने। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब लोग सदा सुखी रहे करके हमेशा मनन करना चाहिए। सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता, सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। सभी प्राणी सदा सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हम लोग सांप नेवला जैसा दुश्मनी बनाकर संसार में नहीं जाना। दुश्मनी बनाकर संसार में उसके पीछे पीछे जाकर दुख भोगता है। ये काली यक्षिणी का घटना सुने हैं ना? कैसे दुख भोगते भोगते संसार में वैर बांध कर जाता है। वैर बांधते ही उसके, वो कोई कर्म किया तो उसके पीछे जाना पड़ेगा। आप कोई कर्म किए तो वो आपके पीछे आएगा, अंतिम में उसके पीछे पीछे जाते रहता आगे पीछे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा हम लोग सोचना चाहिए सभी प्राणी सदा सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो करके सोच सोच कर मन को सुंदर बनाना चाहिए, मन को अच्छा बनाना चाहिए। ऐसे करने के बाद आज उपोषद का दिन है। तो उपोषद सील में एक बताता है धर्म में, हमको अभी याद आया। उपोषद सील में बताता है भगवान बुद्ध, उपोषद पालन करके अधिक पालन करना है तो 8 सील से 10 सील बनाना है तो एक चीज और अधिष्ठान करो, हम आज दिन भर क्रोध नहीं करेंगे करके एक उपोषद है। 10 अंग समन्नागत उपोषद, दान देंगे और सील पालन क्रोध नहीं करेंगे। ये क्या है? मिथ्या दृष्टि नहीं है और क्रोध नहीं क्या, तो या दान देंगे, लेकिन एक चीज जरूर है कि हम दिन भर मैत्री सागत चित्त से रहेंगे। तो सोचिए, बहुत बड़ा कुशल भगवान बुद्ध बताते हैं मैत्री सागत चित्त। ये उपोषद का मजबूत बनाने का एक अंग है।
सुंदर बनाने का अंग। अरे आराम लोग जीवन भर क्रोध गुस्सा नहीं किया, आज हम उपोषित रखकर आज दिन भर क्रोध गुस्सा नहीं करें। लेकिन उपोषित जिस दिन रखेंगे उसी दिन गुस्सा आता है, बेटी से, पति से, गांव से, समाज से। लेकिन वो मन को गुस्सा आने नहीं देता है, मन को इग्नोर करता है। अरे क्या है संसार के सामने, क्या है इतना बड़ा दुख भरी संसार में। हम लोग भी संसार जाने वाले, वो भी संसार में जाने वाला है। उसका बोझा क्यों ढोए, हम इतना बोझा ढो ही रहे हैं अपना दुख का तो। और उसको टक्कर लेके क्रोध करके हम क्यों बोझा ढोए। ऐसा सोच सोच के वो पुण्य में हाथ लगाता है, कुशल में हाथ लगाता है, शील में हाथ लगाता है, और उस चीज में डुबकी लगाता है। डुबकी लगा के उसका आनंद लेता है। उस चीज का आनंद, बुरा आनंद नहीं लेने जाता है। क्योंकि वो शराब पीने वाला व्यक्ति को, एक हम देखे रास्ता में शराब पीकर नाली में से छबुर छबुर नहा रहा था, और पानी पी रहा था। अरे गंगा जल पी रहे हैं बोल रहा। हम बोला अरे गंगा जल तो पी रहा है। हाँ गंगा जल, ये मेरा स्विमिंग पूल है, ये मेरा क्रीम है करके लगा रहा। हम बोले देखिए पीने के बाद कैसा हो गया, वैसा ही मेंटल आउट होता है क्रोध होने पे। इसके बाद क्या कर रहा है, उसको लगता है सब उत्तम है, समझाने जाए नहीं समझेगा। हम कितना ऐसे हाथ जोड़कर श्रद्धावान उपासक हमसे धर्म सुनने वाला बताएं, ऐसे मत करिए, बीबी के साथ मत लड़िए, दुश्मनी मत करिए, नरक में जाए। हम नरक में जाए, हम जाएंगे नरक में, जितना दुख भोगना भोगेंगे। और क्या कहते हैं बोली बनती, और कुछ करना है क्या। हाँ भोगेंगे, ठीक है, हम आग में जलेंगे, राख हो जाएंगे, जीवन सालों साल करेंगे, लेकिन इसके साथ नहीं रहेंगे। हाँ ने देखिए मूर्ख का ज्ञान का, मूर्ख का बात बताए, महामूर्ख का बात। क्योंकि दुख देखा है कहाँ। ये छोटा सा दुख उसको बड़ा लग रहा है, तो वहां जाके कैसे दुख भोगे। तो बात यही है, ज्ञान को खो बैठता है, अज्ञान करना अज्ञान बनाता है, अंध करना क्रोध में आके, क्रोध अंधा बनाता है। इसीलिए हमेशा हम लोग को क्रोध पे सीधा वार करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कल्याण मित्र साथ संगति करना, दूसरा मैत्री साधना बढ़ाना, कर्म कर्म के बारे में सोचना आदि। वो अनिवार्य, संसार के बारे में भी मनन किया तो वो अनिवार्य हो जाए। अभी भी हमें इतना चेहरा खराब मिला है तो संसार में क्रोध ज्यादा की, अभी क्रोध आउट करके खराब नहीं करना है, दुगती नहीं जाना है। तो हमको अच्छा जीवन बिताना है, सुख अच्छा करना है करके सोच सोच के पुण्य को बढ़ाता है। इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए उपासक उपासिका, हम आपको पूरा मंगल मैत्री करते हैं, पूरा आशीर्वाद करते हैं कि क्रोध को अच्छी तरह से दूर करके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके। साधु साधु साधु।